अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम। डीएसपी में अभी तक जो आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी है, आप लोगों ने पढ़ा कि सिग्नल क्या होता है, फिर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या फ़र्क होता है, और फिर कंटिन्यूस टाइम सिस्टम्स और डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में क्या फ़र्क होता है और क्या चीज़ें होती है। तो वो सिग्नल जिसका इनपुट भी कंटिन्यूस हो, आउटपुट भी कंटिन्यूस आ जाए, तो वो सिस्टम हमारे पास होता है भाई कंटिन्यूस टाइम सिस्टम। ठीक है ना। जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को प्रोसेस करता है उसको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल सिस्टम कहते हैं। और जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्रोसेस करता है, मतलब जिसका इनपुट भी डिस्क्रीट हो, ठीक है ना, जो इनपुट हमारे पास एक्स ऑफ एन हो, सही है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को हम इस तरह लिखते हैं जो इंटीजर वैल्यू पे डिफाइन होता है। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या होता है? वो सिग्नल जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, डिस्क्रीट हो, ठीक है ना। जिसमें ये एक्स ऑफ एन है, तो ये एक्स ऑफ एन पूरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो अंदर एन है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो एन होता है ये डिस्क्रीट होता है, इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है ना। 1 2 3 -1 -2 -3 ये हो सकता है। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम वो सिस्टम जिसका इनपुट हमारे पास क्या हो, डिस्क्रीट हो, और आउटपुट दे रहे हो या इस पे कुछ प्रोसेस करके, सही है ना। तो ये हमारे पास जो है ना, आपके पास डिस्क्रीट टाइम सिस्टम होते हैं। अब जो डीएसपी और उसमें जब अभी तक आप लोगों ने जो सिस्टम्स पढ़े थे वो एलटीआई सिस्टम थे। एलटीआई सिस्टम कौन से सिस्टम? जो कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट हो, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ठीक है ना। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट का आपको पता है, टाइम लीनियर का मतलब जो लीनियर हो, लीनियर का सिंपल की लीनियरिटी प्रॉपर्टी, जो स्केलिंग प्रॉपर्टी है और एडिटिविटी प्रॉपर्टी, उसको होल्ड कर रहा हो। एडिटिविटी या स्केलिंग, फॉर एग्जांपल अगर इनपुट इधर है भाई एक्स पे, तो आउटपुट अगर आपके पास आता है वाई पे, तो अगर ये ए एक्स एन हो जाए तो ये ए वाई एन हो जाए। इस तरह अगर ए एक्स एन प्लस बी एक्स टू एन ये आप इनपुट देते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास आउटपुट आ जाए ए वाई वन ऑफ एन प्लस बी वाई टू ऑफ एन। तो मतलब पैरेलल में चीजें होती रहेगी, ठीक है ना। अगर इधर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर भी होना चाहिए। तो अगर इस तरह प्रॉपर्टीज ये चीजें होल्ड करे तो उसको हम कहते हैं लीनियर सिस्टम, ठीक है ना। तो और टाइम इनवेरिएंट जो टाइम के साथ वेरी ना करे, ठीक है ना। अगर आपने जो है ना करंट इनपुट एक्स ऑफ एन के लिए आपके पास आउटपुट है वाई ऑफ एन, ठीक है ना, और अगर इसमें आपने डिले किया एन माइनस एन नॉट का, और आउटपुट भी आपके पास आ गया वाई ऑफ एन माइनस एन नॉट, और ये दोनों आउटपुट क्या थे, बराबर थे, तो ये टाइम इनवेरिएंट हो गए, ठीक है ना। लेकिन अभी अगर आप लोगों को ये चीज़ें इतनी समझनी है तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। आप लोग इसको जो है ना दोबारा इस पे पूरी वीडियोस देख सकते हैं कि भाई एलटीआई सिस्टम क्या होता है। तो अभी तक आप सिर्फ ये याद रखें कि भाई एलटीआई सिस्टम वो जो लीनियर भी हो और टाइम इनवेरिएंट भी हो, मतलब जिसका रिस्पांस जो है ना टाइम के साथ वेरी ना करे, समझ गए, तो हमारे पास एलटीआई सिस्टम होंगे। अच्छा, अब एलटीआई सिस्टम जो है ना, ये पूरा जो इसमें सिस्टम में आपको पता है एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है, ठीक है ना। तो अब इस इनपुट आउटपुट को हम रिलेट करते हैं एक इक्वेशन से जिसको हम कहते हैं लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है ना। देखो अभी तक जो आपने ओडी वगैरह पढ़ी है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्जेक्ट, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ये चीज थी, ठीक है ना, जो हमारे पास डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, या मैं अगर डी टी स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी टी, सही है ना, प्लस 5y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट या जीरो। तो ये आपके पास जो है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था, लेकिन ये अभी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये जो है ना किसी सिस्टम का इनपुट और आउटपुट रिलेट करते हैं, सही है ना। अगर ये x होता तो मतलब ये x इनपुट था सिस्टम का और y क्या था, आउटपुट। तो ये एलटीआई सिस्टम जो है ना इसी तरह ही हम डिस्क्राइब करते हैं किसी इक्वेशन के थ्रू, और उस इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो उसको सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। मतलब एक्सप्रेस करने का मतलब कि इस सिस्टम का जो इनपुट आउटपुट है उसका रिलेशन कौन हमें बताएगा, वो हमें ये चीज बताएगा, लीनियर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा ये जो हमने किया था ये हमने भाई किया था कंटिन्यूस टाइम
सिग्नल के लिए, ठीक है ना, जो कंटिन्यूस टाइम फंक्शन दे। अब हमारे पास चूँकि डीएसपी है तो इसमें हम सारा प्रोसेस जो है ना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का देखते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट का नाम भी है डीटीएसपी, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल प्रोसेसिंग। तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को कौन डिस्क्राइब करता है? तो मतलब वो जो है ना, अगर इसका इनपुट x ऑफ n हो और आउटपुट क्या हो y ऑफ n हो और इसका इधर वो इम्पल्स रिस्पांस। इम्पल्स रिस्पांस का क्या मतलब है भाई, ठीक है ना। इम्पल्स रिस्पांस का मतलब है कि अगर इसको इनपुट हम क्या देते हैं, यूनिट इम्पल्स, तो जब आउटपुट आएगा तो उसको हम इम्पल्स रिस्पांस कहते हैं। और रिस्पांस असल में आउटपुट को कहते हैं, ठीक है ना, या आउटपुट को रिस्पांस को हम एक्साइटेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर इनपुट आप स्टेप दे रहे, यूनिट स्टेप, तो जो आउटपुट पे आपको आएगा वो रिस्पांस, उसको स्टेप रिस्पांस कहेंगे। अगर इनपुट पे हम टेस्ट सिग्नल जो कि रैंप दे रहे तो आउटपुट पे हमें रैंप रिस्पांस मिलेगा। चलो उन चीज़ों के साथ तो आपका काम नहीं है, अभी आप लोग सिर्फ ये समझे कि अगर LTI सिस्टम है डिस्क्रीट टाइम, तो जब डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम है तो इसको जो है ना, ये हायर ऑर्डर भी हो सकता है, तो इसको जो है ना पूरा डिस्क्राइब कौन करता है, एक इक्वेशन करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। इस फॉर्म में इक्वेशन दूंगी, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है ना। y ऑफ n प्लस 2y ऑफ n माइनस 1, सही है ना, प्लस 5y ऑफ n माइनस 2 इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस 3x ऑफ n माइनस 1 अप टू सो ऑन एटसेट्रा, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि यार ये जो सिस्टम है ये LTI सिस्टम, ये बात याद रखना सिर्फ LTI सिस्टम के लिए, ठीक है ना, जो टाइम इनवेरिएंट हो। अच्छा, कि ये LTI सिस्टम जो है इसको पूरा कौन डिस्क्राइब करता है भाई, ये इक्वेशन। मतलब ये LTI सिस्टम का इनपुट आउटपुट को ये इक्वेशन क्या करेगा, इस इक्वेशन को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। या इन शॉर्ट ये कि यार इसका मैथमेटिकल बिहेवियर आपको कौन शो कराएगा, तो मैथमेटिकल बिहेवियर इसका यही होगा, समझ गया ना। इसको हम कहते हैं लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, और इसको हम जो है ना जनरली इस फॉर्म में लिखते हैं कि k वेरीज फ्रॉम 0 से, अगर मैं इधर y ऑफ n लिखूं सिर्फ, ठीक है ना, y ऑफ n, और इधर माइनस लिखूं, और समीशन k वेरीज फ्रॉम 1 से n तक, ठीक है ना, और a k, और जो है ना y ऑफ n माइनस k, y ऑफ n माइनस k, ठीक है ना। तो इसको फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ये जो है कि ये समीशन k वेरीज फ्रॉम 0 से n तक, ठीक है ना, और ये b k और x ऑफ n माइनस k, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है ना इस फॉर्म में मैंने तब लिखा कि y ऑफ n अकेला छोड़ के कि यार ये जो y ऑफ n है, अगर ये मैं रिकर्सिवली फाइंड करना चाह रहा हूँ, रिकर्सिवली मतलब कि y ऑफ n का एक्सप्रेशन मैं अगर लाना चाह रहा हूँ, तो इसको इस साइड पे लेके जाओ, तो y ऑफ n डिपेंड करेगा किस पे, पास्ट वैल्यूज ऑफ दी आउटपुट पे, और कुछ करंट और पास्ट वैल्यूज ऑफ दी इनपुट पे, ठीक है ना, सही है। तो ये हमारे पास इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इसी इक्वेशन को कहते हैं लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, ठीक है ना, सही है। अच्छा, ये चीज अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता और भी क्लियर हो जाएगा जब आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगर आप लोग क्विज की तैयारी करेंगे तो आपके लिए मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा, वो चीज़ें आसान है। अच्छा, तो आगे सिंपल सा है। अच्छा, अब जो है ना जी ट्रांसफॉर्म भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास ये आप लोग एक चीज़ समझिए कि भाई अगर कोई भी LTI सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, तो इसको पूरा कौन डिस्क्राइब करता है, एक को इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो इक्वेशन क्या होता है, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होता है, y ऑफ n माइनस 3y ऑफ n माइनस 1 प्लस 5y ऑफ n माइनस 2, ठीक है। मैं खुद से ये लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ये x ऑफ n प्लस x ऑफ n या प्लस 3x ऑफ n माइनस 5, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये किसी न किसी LTI सिस्टम को ही ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। मतलब कोई ऐसा कोई LTI सिस्टम होगा जिसका डिफरेंस इक्वेशन ये होगा, मतलब जिसका इनपुट और आउटपुट का रिलेशन कौन डिफाइन करता है, ये इक्वेशन डिफाइन करता है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये डिफरेंस इक्वेशन है और इससे आप सिस्टम फंक्शन जो है ना फाइंड करें। सिस्टम फंक्शन क्या होता है भाई, आपने जो चीज़ें पढ़ी, अगर ये LTI सिस्टम होता है, ठीक है ना,
तो इसका ये अगर इनपुट है x ऑफ n और ये इम्पल्स रिस्पांस h ऑफ n और ये आउटपुट है y ऑफ n, तो y ऑफ n बराबर होता है किसकी, इसके x ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n, ठीक है ना। ये इसको कन्वोल्यूशन कहते हैं। व्हाट इज कन्वोल्यूशन? भाई एलटीआई सिस्टम का जो आउटपुट होता है टाइम डोमेन में, ये आपको किस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं? कन्वोल्यूशन से, ठीक है ना। इसका फिर दोबारा पूरा कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो ये कन्वोल्यूशन से आप वो कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसको जो है ना कन्वोल्यूशन, इसमें ये जो h ऑफ n है ये हमारे पास है भाई इम्पल्स रिस्पांस, ये क्या है? इम्पल्स रिस्पांस। अब हमारे पास ये आप लोग ये समझे कि h ऑफ n को हम क्या कहेंगे? इम्पल्स रिस्पांस, ठीक है ना। इसको इम्पल्स इसलिए कहते हैं कि अगर ये इनपुट हम यूनिट इम्पल्स दे रहे तो ये जब इसके साथ कन्वॉल्व होगा तो डेल ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n, तो यही चीज दोबारा आ जाएगा h ऑफ n। ये डेल ऑफ n बिल्कुल इस तरह काम करते हैं जिस तरह रियल नंबर्स में 1 काम करते हैं। 1 जब किसी चीज के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वही चीज आ जाए। अच्छा, तो ये चीज आप जो है ना h ऑफ n को हम सिस्टम का क्या कहेंगे? इम्पल्स रिस्पांस। अब अगर इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले h ऑफ s तो इसको फिर क्या कहते हैं? ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। और अगर इसका z ट्रांसफॉर्म ले ले तो अगर अच्छा सॉरी ये अगर कंटिन्यूअस टाइम में हो h ऑफ t हो तो फिर इसका अगर आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले ले तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। और अगर ये z ट्रांसफॉर्म ले ले h ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म, तो इसको हम सिस्टम का, इसको हम सिस्टम फंक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिस्टम फंक्शन। अच्छा, तो अभी आप लोगों को ये डिफरेंस इक्वेशन गिवन है और इसमें अगर आपने फाइंड करना हो सिस्टम फंक्शन h ऑफ g, तो h ऑफ g किस तरह फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो ये इसमें कुछ एक दो प्रॉपर्टीज यूज होंगे जो आपने किए हुए। अगर कंटिन्यूअस टाइम में दो चीजें क्या हो रही है? कन्वॉल्व हो रही है, तो जो है ना z ट्रांसफॉर्म अगर इसका ले ले तो यही चीजें जो है ना z डोमेन में क्या होगी? ये मल्टीप्लाई होगी x ऑफ g विद h ऑफ g, ठीक है ना। तो अगर कंटिन्यूअस टाइम में आप जो है ना अगर टाइम डोमेन में दो चीजें क्या होती है? कन्वॉल्व होती है, तो डिस्क्रीट डोमेन में वो चीजें क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। अब इधर देखो हमारे पास जो है ना अगर ये x ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n है तो ये इससे क्या आता है? y ऑफ n, तो डिस्क्रीट डोमेन में ये क्या होगी? मल्टीप्लाई, तो ये बराबर होगा y ऑफ g की। तो एक ये प्रॉपर्टी कि भाई y ऑफ g बराबर होता है x ऑफ g इनटू h ऑफ g, एक ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी यूज करनी है? दूसरी प्रॉपर्टी भाई अगर ये हमारे पास x ऑफ n है और इसका z ट्रांसफॉर्म हमारे पास है भाई x ऑफ g, तो अगर ये x ऑफ n माइनस 1 हो तो इसका जो z ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा z की पावर माइनस 1 x ऑफ g, ठीक है। तो यही दो प्रॉपर्टीज यूज करके ना, एक ये वाली कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी और दूसरी जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, ये यूज करके हम इस डिफरेंस इक्वेशन का सिस्टम फंक्शन फाइंड करेंगे। तो अब अगर इसका टेकिंग z ट्रांसफॉर्म तो y ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म अगर y ऑफ z हो गया -3, अभी ये देखो ना ये y ऑफ n माइनस 1 है तो इसमें एक शिफ्ट है ना, तो जिस तरह x ऑफ n है इसका z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z, x ऑफ n माइनस 1 है तो z इनवर्स एक z की पावर माइनस 1 लगा दोगे, ठीक है ना। इसी तरह इसमें जो है ना y ऑफ z आ जाएगा और चूंकि एक का शिफ्ट है तो z इनवर्स। सिमिलरली इसमें +5 और y ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म y ऑफ z और इसमें 2 का शिफ्ट है तो z की पावर -2 और ये इज इक्वल टू x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म होगा x ऑफ z और +3 और z की पावर -5 x ऑफ z। अब इसमें से y ऑफ z कॉमन ले लो राइट साइड में, तो हमारे पास 1 3z इनवर्स +5 z की पावर -2 और इज इक्वल टू इसमें x ऑफ z कॉमन ले लो तो ये 1 3z की पावर -5, ठीक है। तो इसे जो है ना इसको x ऑफ z को इधर ले आओ तो उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर आके जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये -5 डिवाइडेड बाय 1 3z इनवर्स +5z की पावर -2, इसको हम कहते हैं सिस्टम फंक्शन h ऑफ z। देखो ना y ऑफ z इक्वल टू x ऑफ z, h ऑफ z, तो h ऑफ z फाइंड करना है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो
तो ये आपने LTI सिस्टम आपके पास था और उसका जो है ना डिफरेंस इक्वेशन की होता है उससे आपने फाइंड किया सिस्टम फंक्शन, ठीक है ना। और इस सिस्टम के बेस पे फिर आप बता सकते हैं कि यार सिस्टम जो है ना हमारे पास काजल है और स्टेबल है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बता सकते हैं अगर वो आपको और उसी का बताओ। अच्छा, तो अब जो है ना आप लोग एक चीज़ को समझे कि यार सिस्टम फंक्शन LTI सिस्टम है तो उसका जो है ना सिस्टम फंक्शन किस तरह फाइंड करना है अगर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो। अच्छा, अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई अगर हमारे पास डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो तो आप उससे फाइंड कर सकते हैं सिस्टम फंक्शन h(g), ठीक है ना। अब असल में ये जो चीजें होती है इसको इम्प्लीमेंट करना होता है हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है ना। जब भी कोई एल्गोरिथम